नमस्कार, ताज़ा न्यूज़ गढ़वा में आपका स्वागत है। झारखंड में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है। पहले चरण के बाद दूसरे चरण का नामांकन शुरू हो गया है। झारखंड सरकार ओबीसी आरक्षण के बगैर पंचायत चुनाव करा रही है, इस कारण इसका विरोध भी हो रहा है। ओबीसी आरक्षण के बगैर झारखंड में पंचायत चुनाव कराने के पीछे राज्य सरकार की चाहे मंशा जो भी हो, लेकिन इसका विरोध भी जारी है। विधानसभा सत्र में यह मामला उठाया भी गया है और अब तक तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिस पर कोर्ट गुरुवार को सुनवाई भी करने वाला है। आजसू सांसद सीपी चौधरी ने दायर की है याचिका। सुप्रीम कोर्ट में आजसू के गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। सांसद का कहना है कि राज्य के ओबीसी के साथ सरकार ज्यादती कर रही है। बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराना इसका परिचायक है। अब तो सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही हवाला देते हुए याचिका दायर की है, जिसमें ट्रिपल टेस्टिंग के बाद ओबीसी आरक्षण देने की बात कही गई है। ट्रिपल टेस्टिंग के लिए सरकार को कमीशन का गठन करना है, लेकिन सरकार चुनाव के बाद कमीशन का गठन कर ट्रिपल टेस्टिंग की बात कर रही है। बगैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव कराने का राज्य सरकार का तर्क। झारखंड सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव कराने के पीछे सुप्रीम कोर्ट के ही ट्रिपल टेस्टिंग को आधार बता रही है। मंत्री आलमगीर आलम ने विधानसभा में कहा था कि चुनाव के बाद सरकार ट्रिपल टेस्ट कराएगी, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट के तहत कमीशन गठन कर पिछड़ा वर्ग का इंपीरियल डाटा इकट्ठा करना था और इसके आधार पर पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान लागू करना था। आजसू सांसद द्वारा जो याचिका दायर की गई है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ही हवाला दिया गया है। आदेश के आलोक में राज्य सरकार को पिछड़ा वर्ग को पंचायत चुनाव में आरक्षण देने हेतु ट्रिपल टेस्टिंग कराने के लिए कमेटी का गठन जरूरी है, जो कि राज्य सरकार ने नहीं किया। राहुल रमेश बागबना महाराष्ट्र सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट फार्मूला पूरा देश में लागू करने का आदेश दिया था। साथ ही साथ यह भी कहा था कि ट्रिपल टेस्ट के बगैर पंचायत चुनाव कराने की स्थिति में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों का अनारक्षित मानना होगा। 9077 ओबीसी उम्मीदवारों के साथ अन्याय। बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने से ओबीसी के 9077 पद समाप्त हो गए हैं। इनमें जिला परिषद के 92 ओबीसी पद, पंचायत समिति सदस्यों के 874 ओबीसी पद, मुखिया के 48 ओबीसी आरक्षित पद और ग्राम पंचायत सदस्य के 8063 आरक्षित पद समाप्त हो गए हैं। यानी अगर बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने पर अनारक्षित सीटों की संख्या बढ़कर 34,802 हो गई है, जबकि ओबीसी आरक्षण के साथ अनारक्षित सीटों की संख्या 25,725 थी। बता दें कि झारखंड में पिछड़ा वर्ग की आबादी